हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। एचडीएफसी ने फिर से एक नया फ़ंड लॉन्च कर दिया। लाइन वाइज लाइन एचडीएफसी म्यूचुअल फ़ंड एनएफओ लॉन्च करते जा रहे हैं और सक्सेस भी मिल रही है। मज़े की बात ये है, मतलब थीम बेस्ड फंड, सेक्टर बेस्ड फंड लॉन्च करने का एक टाइमिंग भी होता है। पहले डिफेंस फंड किया तो डिफेंस फंड 10 रुपये की NAV 12 रुपये से ऊपर हो गई 2 महीने में। 84% के रिटर्न आ रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न 19% से ऊपर है। एचडीएफसी ने ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड लॉन्च किया, वो भी 10 रुपये से ऊपर NAV हो गई। अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी फंड लॉन्च किया। IT सेक्टर जो अभी तक नहीं चल रहा था, अब IT सेक्टर भी अब चलने लगा। और अब एचडीएफसी ने फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड लॉन्च कर दिया है। फार्मा एंड हेल्थ केयर पहले से भी फंड है, लेकिन एचडीएफसी के पास नहीं था तो उन्होंने लॉन्च किया है। और दूसरी मज़े की बात, टाइमिंग भी बहुत सुपर है। निपा वायरस आ गया है। कोरोना वायरस सुना था ना आपने, तो अभी ये निपा वायरस भी आपने सुना होगा। केरला में निपा वायरस आ चुका है। निपा वायरस आ गया वो अलग बात है, लेकिन ये है कि फार्मा है द पार्ट ऑफ लाइफ है हमारी ज़िंदगी का। आप दवाइयाँ देखो खा ही रहे हो, ठीक है ना, हॉस्पिटल के चक्कर लगा ही रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल की कंपनीज़ हुई, जो स्टॉक्स हैं हॉस्पिटल के, जो स्टॉक्स हैं फार्मा के, जो स्टॉक हुए, सन फार्मा हुआ और बहुत सारी कंपनीज़ हुई, तो वो कंसिस्टेंट ग्रो कर ही रही हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं कर रही, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट नहीं कर रही थी। अगर आप पिछले 2 साल के देखें फार्मा के रिटर्न, तो सिंगल डिजिट रिटर्न ही है, डबल डिजिट रिटर्न नहीं है। मतलब ओवरऑल देखें 6-7%, 8% के रिटर्न है 2 साल पहले के। लेकिन अब यहाँ से अभी पिछले 1 साल में देखें तो डबल डिजिट रिटर्न आने लगे हैं। और आने वाले टाइम में अगर ये कोविड के बाद ये जो वायरस है, बोल रहे हैं कि कोविड से ज़्यादा खतरनाक है, डेडली वायरस है निपा, ये अगर ज़्यादा अगर हो गया तो फार्मा और इन कंपनीज़ में और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, देखिए ऐसे है तो ये चीज़ गलत, क्योंकि देखिए अगर कोई बीमारी या कोई वायरस लॉन्च होता है तो उसका प्रमोशन नहीं करते। लेकिन यह है कि अगर आप देखें जब कोविड आया था तो उस टाइम मार्केट बहुत तेज़ी से डाउन हुआ था। जब लॉकडाउन हुए थे 40% मार्केट करेक्शन हो गया था। लेकिन उस बीच कौन सा सेक्टर चल रहा था? एक इकलौता फार्मा सेक्टर ही चल रहा था। जहाँ मार्केट डाउन हो रहा था, फार्मा ऊपर जा रहा था। मतलब फार्मा ने कोविड के दौरान उस पीरियड में 60, 70, 80, 90, 100% तक के रिटर्न दिए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। जो सही टाइम पर एंटर हो गए फार्मा में तो उन्होंने अच्छे रिटर्न बनाए, डबल डिजिट रिटर्न भी बनाए। उस वक्त मैं डीएसपी म्यूचुअल फंड में होता था, तो डीएसपी फार्मा एंड हेल्थ केयर लॉन्च हुआ था 2019 में। और फार्मा उससे पिछले 5 साल पहले से नहीं चला था। तो 5 साल पहले से फार्मा नहीं चल रहा था, अंडर वैल्यूड थे सारे स्टॉक्स। और बाई चांस की बात, इधर 2020 में कोविड भी आ गया, तो उसके बाद फार्मा के स्टॉक्स एकदम सीने चलने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि अंडर वैल्यूड होते हैं स्टॉक्स। लेकिन फार्मा तो तब भी चल रहा था, सिंगल डिजिट थे, मतलब एवरेज 10-11% के रिटर्न आ रहे थे। लेकिन जब कोई पेंडेमिक आता है, जो कोई हेल्थ का कोई एकदम से कोई क्राइसिस आता है, तो उस सेक्टर की डिमांड बढ़ जाती है। जब सेक्टर की डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और जब आदमी, जब बायर और सेलर जब साथ हैं, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर वो आपको भी प्रॉफिट होगा अगर आप फार्मा में आते हैं। अभी तक मेरी कैलकुलेशन लग रही थी कि हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर फार्मा आने वाले टाइम में मूव करेगा। लेकिन ये है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई। हो सकता है कि जल्दी आपको फार्मा में और तेज़ी दिखे। और आप देख भी रहे होंगे पिछले 1 हफ्ते के अंदर फार्मा धीरे धीरे करके, मतलब 0.30, 0.5 ऐसे करके सेक्टर ग्रो कर रहा है। सारी कंपनीज़ नहीं कर रही, कुछ कंपनीज़ कर रही हैं उसके अंदर भी। तो यही है कि फार्मा में आप ऐड कर सकते हो एचडीएफसी के फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड के अंदर। वही 10 रुपये से स्टार्ट हुआ है, आने वाले टाइम में NAV ग्रो करेगी, क्योंकि पिछले फंड्स भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा, फंड मैनेजर 90 डेज़ तक फंड मैनेजर कैश होल्ड करता है। तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ फार्मा की अंडर वैल्यूड है, अपने हाई को बीट नहीं करी हैं। इसी वजह से पुराने फंड में भी रिटर्न्स नहीं आ रहे, क्योंकि हाई प्राइस पर स्टॉक बाय कर रखे फंड मैनेजर ने। उधर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो नया पैसा आया नहीं फंड मैनेजर के पास, तो फिर वो ख़रीदे कैसे? तो यहाँ पे फ्रेश पैसा आएगा। तो अभी जो कंपनी जो अंडर वैल्यूड हैं फार्मा की, तो वो बाय कर लेंगे फंड मैनेजर। हो सकता है आने वाले टाइम में मूव कर जाएंगी,
क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई वाला गेम है। तो फार्मा ऐड कर सकते हैं आप, HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर अपने पोर्टफोलियो में। डिफेंसिव तो है ही, लेकिन हाँ देखते हैं कितना अल्फ़ा जनरेट करता है और अब देखते हैं। लेकिन हाँ ऐड तो कीजिए थोड़ा, मतलब आप 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 के 100 रुपये आप फार्मा में लगा दो। मैं कभी किसी सेक्टर में ये नहीं बोलता कि आप उस सेक्टर में, मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करना है तो पूरे के पूरे आप 100 के 100 उसी में लगा दो। थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए। 10% मैंने इसमें टेक्नोलॉजी में भी ऐड कराया लोगों का, 10% उसमें, 5 से 10% ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक में कराया। क्योंकि डिमांड है भाई। आप नितिन गडकरी को सुनिए, उसके फ्यूचर प्लानिंग को सुनिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में तेज़ी आएगी ही आएगी ऑटो सेक्टर के अंदर। और कौन सा था, डिफेंस तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, बहुत ही ज़्यादा डिफेंस, क्योंकि डिफेंस से, और डिफेंस ने रिटर्न्स भी दिए उस हिसाब से। तो डिफेंस आने वाले टाइम में भी अच्छा है, लेकिन अब मजबूरी है कि आप लमसम नहीं लगा सकते HDFC उसमें डिफेंस फंड में, SIP मोड से ही ले सकते हो। जो लोग एंटर कर गए तो उनके रिटर्न बने भी। तो यह है कि आप HDFC का फार्मा और हेल्थ केयर ले सकते हो। अब पेंडेमिक की देखिए नहीं आए तो ही अच्छी बात है, कोई वायरस ना फैले, स्प्रेड ना करे, लेकिन अगर फैलता है तो उसकी तैयारी कीजिए। मैंने पहले भी बोला था, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग आपको डेली डिसिप्लिन, अपनी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन लाना होगा। आपके खाने में, आपके उठने सोने में, सब चीज़ में डिसिप्लिन लाना होगा। और एक काम और आप कर सकते हो, अगर कर सको तो दैनिक अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं, मतलब यज्ञ होते हैं, हवन जो उसे बोलते हैं, तो वो आप किया कीजिए, डेली किया कीजिए। वैसे अगर डेली ना कर सके तो हफ्ते में एक बार तो किया कीजिए। आपको याद होगा भोपाल गैस त्रासदी, मतलब भोपाल गैस कांड हुआ था 1983 में, आपको याद होगा। अगर आप नहीं हो तो गूगल कर लीजिएगा। तो उसमें एक अमेरिकन कंपनी थी, तो वहाँ पर भोपाल में गैस लीक हो गई थी, बहुत ही डेंजरस गैस थी। तो उसमें 15,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे और बहुत से लोग अपंग हो गए थे, जो आज भी उस गैस के जो लक्षण है उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक परिवार ऐसा था जिसको उस गैस का कोई असर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? कुशवाहा करके थी फैमिली, कुशवाहा फैमिली थी, टीचर थे, प्रोफेशनल टीचर्स थे। वो दैनिक हवन करते थे, डेली हवन करते थे, अग्निहोत्र हवन जो हवन होता है, जो हवन आहुति जो करते हैं वो सुबह शाम। जब गैस हुई और सब जगह फैल गई और आँखों में फैलने लगी और मतलब आँखें मिचमिचाने लगी उनकी, मतलब प्रॉब्लम होने लगी बच्चों को भी, घर में भी, तो उन्होंने उसी वक्त ही हवन स्टार्ट किया। और 20 मिनट का हवन हुआ होगा, 15 से 20 मिनट का ही होता है दैनिक हवन। आहुति डालते हैं, गाय का घी होता है, उसके अंदर संविधाएँ होती हैं। तो वहाँ पे जितनी भी गैस थी, विषैली गैस, वो सारी की सारी हट गई, जीरो हो गई। तो जो हवन जो होता है ना, जो आयुर्वेद में जो हवन है, जो हम जो करते हैं हवन, वो वातावरण को शुद्ध करता है, मतलब दूषित चीज़ें होती हैं उसको हटा देता है। तो वो एक तरीका उन्होंने निकाला जिससे उन्होंने अपनी जान बचाई, अपनी फैमिली की भी जान बचाई और आस पड़ोसियों की भी। उतना उस एरिया में जिसमें उनका घर था, उनके आसपास जो घर थे, उन लोगों को भी उस गैस का इतना तेज़ी से प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये है थोड़ी, मतलब कॉमन सेंस या अक्लमंदी की बात कहें या क्या बोलते हैं, हमें अभी इन चीज़ को, आप लोग सोचते होंगे कि ये आयुर्वेद और ये यज्ञ करना ये सब बेकार की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कल को अगर कोई अभी आने वाले टाइम में जो वॉर होंगी वो उसकी गोली बारूद की नहीं होंगी, ये गैस की ही होंगी। गैस लीक कर दी, एक बॉम्ब डाल दिया तो गैस लीकेज, मतलब गैस की वो होगी। तो कोई हानिकारक गैस अगर आ जाती है तो उससे आप कैसे बचोगे? तो तरीका है, हर चीज़ से लड़ने का तरीका है, वो हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो यही है मेरा कहने का मतलब कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए आने वाले वायरसों से लड़ने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग किसी हेल्थ ड्रिंक पीने से नहीं होगी, कोई दवाई खाने से नहीं होगी, ठीक है ना। वो आपकी डेली लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।